आज के टॉपिक में हम ग्रिड लाइंस और उसके रेफरेंस लाइंस इसको भी कहा जा सकता है, उसके अलावा जो सिलेक्शन मोड है उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, और मज़ीद हम टेक्स्ट टूल के बारे में देखेंगे कि टेक्स्ट टूल को कैसे यूज़ करना है। टेक्स्ट टूल्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए आप एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में, उसमें टाइप में आ जाइए, और इसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके पास मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशियन जो है ये सिलेक्शन है। अगर आपके पास ये सिलेक्शन ऑन नहीं होगी, यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं आप करेंगे, तो आप उर्दू में टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपने पूरी तरह से इत्मीनान कर लेना है कि ये आपके पास सिलेक्शन है। ईस्ट एशिया आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, आपने जो सिलेक्शन की हुई है वो मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया के ऊपर है। इसी तरह न्यू फाइल हम करेंगे S2, और वही मेरे पास A4 साइज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, बैकग्राउंड मैंने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। अब इसके अंदर आप जो ये ऊपर रूलर देख रहे हैं, ये आपकी ग्रिड लाइंस है। इसकी मदद से आप अपना जो हाशिया है, बॉर्डर है, वो लगा सकते हैं। इसको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप कोई चीज़ प्लेस करेंगे वो इजीली उसके ऊपर स्नैप हो जाएगी। तो इसका स्नैप करने के लिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि व्यू में जाके आपके पास ये जो सिलेक्शन है ये टिक होना चाहिए। इसके काफ़ी तरीके हैं रूलर्स के लिए। एक तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, रूलर के ऊपर लेफ़्ट माउस से, और उसको ड्रैग करके नीचे की जानिब ले आएँ, तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसमें आप जितनी मर्ज़ी जो है रेफरेंस लाइंस लगा सकते हैं। ख़त्म करने के लिए आप इसको पकड़िए और दूसरी जानिब ले जाइए उसी तरफ, तो ये ख़त्म हो जाएगी। आप जितनी मर्ज़ी मल्टीपल लाइंस लगा सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी इशू, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके अलावा जब आप यहाँ पे पकड़ के इसको लेके आएंगे तो ये बिल्कुल जब सेंटर में आएगी तो थोड़ा सा रुकेगा। तो जैसे आपका माउस कर्सर रुकता है तो इसका मतलब है कि ये सेंटर पॉइंट आ रहा है आपका। जैसे आप इसको पकड़ के थोड़ा सा लेके जाएंगे तो मेरा यहाँ पे आके रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट आ जाता है पूरे पेज का। इसके अंदर हम देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक पहली लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ, पहली लेयर को मैं फ्री रखता हूँ और दूसरी लेयर ऐड करता हूँ। दूसरी लेयर के अंदर मैं एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो बॉक्स अगर मैं इसके बिल्कुल पास रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए ये पर्पल होता है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ये सिलेक्शन एरिया आ जाता है। अब सिलेक्शन एरिया के अंदर मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। इस टाइम ब्लैक सिलेक्टेड है तो हम इसको बकेट के साथ कर देते हैं। अब इसके अलावा मुझे अगर ये डुप्लीकेट करना है, उसके काफ़ी तरीके हैं। आप Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लेयर 2 पे हम काम कर रहे हैं तो राइट माउस क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर्स भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर के अंदर आप उसको नाम भी दे सकते हैं, नाम चेंज भी कर सकते हैं, या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब मेरे पास 2 लेयर्स आ चुकी हैं, तो अब मैं इसको पकड़ता हूँ और नीचे की जानिब ले आता हूँ। इसका मतलब है ये देखें, जो मैंने अपनी सिलेक्शन की थी वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। मेरी जो हॉरिजॉन्टल है वो तो इक्वल है, लेकिन वर्टिकल इक्वल नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाता हूँ। तो मेरे पास अब जो ये सिलेक्शन आ रही है यहाँ पे जिसमें मैं काम करूँगा वो इवन होगी। दोनों जितने भी खाने हैं 4 के 4 खाने इवन है। अगर इसको मैंने अब कलर चेंज करना है तो बिल्कुल इसी तरह इस पर क्लिक करूँगा और इसको फ़र्ज़ करें मैं लाल रंग के करीब ले जाता हूँ थोड़ा बहुत, या इसको हम पूरा लाल भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको कल बताया था कलर्स कोडिंग का। तो आप यहाँ पे आके और इस पे आप कर देंगे लाल रंग। अब इसके अंदर एक अलाइनमेंट का टूल्स होता है। अलाइनमेंट टूल्स क्या होता है वो इस पे देखते हैं। आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप देखें ऊपर आपके पास अलाइनमेंट के टूल्स हैं। अगर मैं इसको इस तरह करूँगा तो मेरे पास ये इसके बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। और अगर अब हम ये करते हैं, इसको एक बॉक्स छोटा रखते हैं और एक बड़ा करते हैं।
और इसको ऐसा करते हैं, एक और बॉक्स बना लेते हैं। न्यू लेयर्स पे जाएंगे, सिलेक्शन मोड, और इसको हमने सेलेक्ट किया, छोटा बॉक्स बनाते हैं। छोटा बॉक्स बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे, एक तीसरा कलर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट आसानी से रहे, मिक्सअप ना हो जाए। इसको हम इस तरह से कर दिया। अब सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी कमांड है, आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तीनों लेयर्स को, और इसको मैं बिल्कुल सेंटर कर देता हूँ। अब देखें ये बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। और इसके अलावा ये हॉरिजेंटल है और ये सॉरी वर्टिकल, और ये हॉरिजेंटल सेंटर इस तरह से हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारा जो आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर अगर आप इसको पूरे को ड्रैग करेंगे, ये आपकी तीनों लेयर्स ड्रैग हो रही हैं। जब आप इसके पास लेके आएंगे, ये देखें नीचे से जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो इस नीचे से जब कलर चेंज होगा, इसका मतलब ये इस टाइम मिडल पे है, बिल्कुल किस तरफ से, हॉरिजेंटली। और इसको अगर मैं मूव करूँगा थोड़ा सा इस तरफ, तो ये देखिए इस टाइम बिल्कुल जो है मेरा ये सेंटर पे आ रहा है। तो इसको हम अब दोबारा अपना सेंटर सेट कर लेते हैं। ये मेरा इस टाइम सेंटर सेट हो चुका है दोनों हर तरफ से। ठीक है जी। तो ये आप सिलेक्शन मोड को काफ़ी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इस टाइम तीनों लेयर सेलेक्टेड हैं, तो फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ और सिर्फ जो लेयर 1 है उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब जब मैं अपने माउस से कुछ भी मूवमेंट करूँगा लेफ़्ट क्लिक करके, तो मेरी जो लेयर 2 का बॉक्स है सिर्फ वो मूव होगा, बाकी कुछ भी मूव नहीं होगा। ये देखिए बाकी और कुछ भी मूव नहीं हो रहा। इसको अगर मैंने कोई और लेयर सेलेक्ट करनी है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे रखिएगा, राइट माउस क्लिक करें, तो इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी की सारी आपके पास शो हो रही होंगी। आपने जो सी लेयर सेलेक्ट करनी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप कोशिश करें लेयर्स को नाम दे दें, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको सिलेक्शन के लिए आसानी रहती है। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने लेयर 3 सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे फ़र्ज़ करें लेयर 2 दोबारा सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे आके लेयर 2 पे क्लिक करूँगा, तो ये लेयर 2 मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके साथ आप काफ़ी सिलेक्शन मोड में एक और चीज़ है, फ़र्ज़ करें कि मैं इस टाइम चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो ब्लैक बॉक्स है और उसके ऊपर मेरे पास रेड बॉक्स है, तो जिस जगह पे इस टाइम मेरा लाल रंग का खाना पड़ा हुआ है उतना हिस्सा जो है वो ब्लैक का कट जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रेड के ऊपर आऊँगा, कंट्रोल की दबाऊँगा और लेफ़्ट माउस क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखें सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की और इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं लेयर 2 पे आऊँगा। अब ये सिलेक्शन जहाँ जहाँ पे लेयर 2 के अंदर आ रही होगी, अगर मैं डिलीट दबाऊँगा तो अब हम देखेंगे कि जो लेयर 2 है, लेयर 2 का इतना हिस्सा जो है जो सिलेक्शन मोड में आ रहा है वो कट चुका होगा। तो ये देखिए ये इतना हिस्सा जो है वो कट चुका है। ठीक है जी। और इसके अंदर आप काफ़ी बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसको काफ़ी लेआउट भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने एक चाह रहे हैं कि कुछ 3D इफेक्ट टाइप बॉक्स बने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी सिलेक्शन बॉक्स में से एक बार बना लेते हैं। एक बार बनाने के बाद इसको हम कलर कर देते हैं। अच्छा, आप कलर ये भी कर सकते हैं और ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। मैं ग्रेडियंट करता हूँ। ग्रेडियंट के अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन होती है। जैसे अच्छा, उसके अलावा देखिए ये अभी बिल्कुल आ रहा है कि इसके ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि इस टाइम कोई भी लेयर सेलेक्टेड नहीं है। तो मैं पहले लेयर को ऑन करूँगा, लेयर सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ए दबा के डिलीट कर दूँगा ताकि ये क्लियर हो जाए। फिर कंट्रोल डी दबाऊँगा ताकि ये डी सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्शन पे आऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा और एक मैं बार की शक्ल के लिए इसको मैं कर दूँगा। ये करने के बाद मैं ग्रेडियंट्स में आऊँगा। ग्रेडियंट्स में आपके पास काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको नीचे की जानब ले आऊँगा, तो मेरे पास ये एक पैटर्न आ जाएगा पूरे के पूरा जो ऑलरेडी ग्रेडियंट में था। इसको जैसे पहले भी बताया कि इसको आप कंट्रोल डी दबाएं, डी सेलेक्ट हो जाएगा।
अब इसके अंदर ये लेयर्स की हमें ज़रूरत नहीं है फिल वक्त, तो हम इसको ऑफ रहने दे सकते हैं और इसको हम डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करें और नीचे बास्केट में डिलीट कर दीजिए। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, राइट माउस क्लिक करके आप डुप्लीकेट लेयर्स कर दीजिए, ओके कर दीजिए और इसको हम थोड़ा सा इसके साथ लगा देंगे। इसी तरह हम इसको कंटिन्यूसली करेंगे, डुप्लीकेट लेयर्स, और इसको जब मैं अब देखिए इसको जैसे मैं आगे करूँगा तो मेरे पास जो ग्रिड है वो मुझे बताएगा कि आपका जो दोनों के इंचेस हैं दरमियान में वो सेम आ रहे हैं। सेंटर में अगर आप देखेंगे तो उससे ये मुझे फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा जो फासला है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा। अब इन चारों को सिलेक्ट करते हैं और इनको डुप्लीकेट लेयर्स कर लेते हैं और इसको हम पकड़ के यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है जी, ये ऊपर से बैलेंस नहीं है तो हम इसको ऊपर से कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सबको सिलेक्ट करके हम इनको ऑलमोस्ट मिडल में ले आते हैं। अब जब हम मिडल में लेके आएंगे तो हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकते हैं। इसको 3D इफेक्ट या 3D थोड़ा सा लुक देने के लिए इस पर काम किया जा सकता है। अब ये कि सारे के सारा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं और मज़ीद इसमें जब मैं लेयर्स ऐड करूँगा तो वो प्लस माइनस यानी मुझे ढूंढने में थोड़ा फ़र्क रहेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रुपिंग की शेप में ले आता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक तो तरीका ये है, आप सबको सिलेक्ट करें और ये बॉक्स जो है इसको दबा दें तो ये ग्रुप हो जाएगा, क्रिएट न्यू ग्रुप, या राइट माउस क्लिक कीजिए और ग्रुप इसको कर दीजिए। जब आप ग्रुप करेंगे, ग्रुप को नाम दे दें, यानी इसको मैं कह देता हूँ बार ग्रुप, तो ये मेरे सारे के सारी जो बार्स होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है, ये देखें, जैसे देखें ये जो ग्रुप बना है इनकी जितनी भी लेयर्स हैं वो ग्रुप के अंदर आ रही हैं, तो जो ग्रुप से बाहर होगी उसकी जो व्यू है उसका थोड़ा सा आपका लेफ्ट की तरफ होगा। अगर ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाएंगे तो उसके अंदर जो लेयर्स होगी वो मज़ीद थोड़ी आपकी राइट साइड की तरफ हो जाएंगी। तो इसको हम पकड़ लेते हैं। इसके अलावा अब हम एक डुप्लीकेट ग्रुप करेंगे, एक और ग्रुप बनाएंगे। जैसे देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट ग्रुप्स। जब आप डुप्लीकेट ग्रुप करेंगे तो आपके पास एक और ग्रुप आ जाएगा। जो पहला ग्रुप बनाया था इसको हम पूरे के पूरा इसकी विजिबिलिटी ख़त्म कर देते हैं। दूसरे ग्रुप की भी, क्योंकि दूसरा ग्रुप है इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरे ग्रुप की भी जब हम ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये एक लेयर बन जाए, जितनी भी हमने ये बनाई हैं तो ये सारी की सारी एक लेयर बन जाए। तो एक लेयर के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे को सिलेक्ट करेंगे, राइट माउस क्लिक करेंगे और इसको हम मर्ज लेयर्स कर देंगे। जब हम मर्ज लेयर्स करेंगे तो ये सिर्फ हमारी एक लेयर बन जाएगी। आप इसको ग्रुप से बाहर लाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करिए लेफ्ट माउस के साथ और इसको आप ड्रैग करके बाहर ले जाइए। जब आप बाहर लेके आएंगे तो आपके पास जो कॉपी ग्रुप हमने बनाया था ये इस टाइम एम्प्टी है, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम अब सिलेक्शन टूल्स को इसके साथ यूज़ करेंगे। सिलेक्शन टूल्स जब भी आप करेंगे, अब देखें फर्ज करें मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं हिस्सा लेता हूं, ये वाला इतना हिस्सा लेता हूं, तो इसका मतलब है ये हिस्सा ले लिया, ये हिस्सा मैंने ले लिया। अब इसका मतलब है कि जितना भी वो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से में होगा, इस हिस्से में नहीं होगा। अब दोनों चीज़ों को ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सिलेक्ट ना करें और इसको कंट्रोल टी दबाया जाए तो ये पूरे का पूरा हिस्सा देखिए इसको सिलेक्ट कर रहा है। ये देखिए पूरे का पूरा हिस्सा जो है सिलेक्शन में आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल टी दबा दूंगा। जब इसको मैंने कंट्रोल टी दबा दिया तो फिर मेरे पास ये सिलेक्शन एरिया आ गया। अब इसमें जो कमांड है उसको याद रखना है, वो है शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल। शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल का दबाएंगे तो ये देखिए वाइट जैसे कर्सर आएगा, आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करें। जब आप ड्रैग करेंगे तो ये पूरे का पूरा यूनिफॉर्म आपके पास एक लुक आ जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे और कंट्रोल डी दबा देंगे तो आपके पास ये इस तरह से लेयर बन जाएगी।
अब इसके अंदर बैकग्राउंड चेंज करना है, क्या करना है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, हम इसके ऊपर लेयर 1 पे आएंगे, एक और लेयर को ऐड करेंगे जो कि लेयर 3। अब जब आप जो लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जो न्यू लेयर आएगी वो आपके सिलेक्शन वाली लेयर के ऊपर आएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ ऊपर होगी वो डेफिनेटली नीचे वाली लेयर से ऊपर विजिबिलिटी उसकी रोक देगी अगर उसके ऊपर कोई चीज़ आ रही होगी। तो हम लेयर 3 के ऊपर अब काम करेंगे। जब हम लेयर 3 के ऊपर काम करेंगे तो इसके अंदर मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए ग्रेडियंट्स को मैं यूज़ करूँगा। ग्रेडियंट्स के अंदर आप सर्कल यूज़ कर लें और कलर जो है हम थोड़ा सा इस दफ़ा डिफरेंट कर लेते हैं। मसलन कलर में ये वाले यूज़ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर ये जो कलर की सिलेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हुई है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक पैटर्न खुल जाएगा। अब जब पैटर्न खुलेगा तो इसका मतलब ये है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, लाल रंग, तो लाल रंग है, आप इसको बेशक नीला कर दीजिए। इसको 0 करें, 0 और 255, या थोड़ा सा डिफरेंट कर ले, वो आपके ऊपर है। आप इसके साथ थोड़ा और मिक्स कर लीजिए, ये कलर कर लीजिए। अब आपके पास 2 कलर आ गए। अगर आपने एक और कलर इसके अंदर ऐड करना है तो आप कहीं भी इसको क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो एक और कलर ऐड हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, फिर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप फर्ज करें यहाँ पे आप ले लेते हैं सब्ज़ रंग। तो सब्ज़ रंग हमने ले लिया, लाइट, और लाइट डेफिनेटली इसको हमें 0 करना पड़ेगा ताकि ये उसमें आ जाए, इसकी टोन जो है वो चेंज हो जाए। और उसके बाद ये जो रंग है इसको हम काला कर देते हैं ताकि पूरी की पूरी जो है थोड़ा वो चेंज रहे। अब इसके अंदर देखिए जो सब्ज़ रंग है वो ज़्यादा ले रहा है, जो ये हल्का नीला जो कलर है फिरोज़ी रंग है, ये इसकी स्पेस काफ़ी कम है, इसी तरह काले की कम है। अगर आपने कोई भी चीज़ इसके कलर चेंज करना है तो आप उसको सिंपली मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये ज़्यादा करना है तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, और काला अगर मुझे सब्ज़ थोड़ा सा रखना है, ये रंग और जो फिरोज़ी और जो काला रंग है उसको मैंने बढ़ाना है तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से कलर की रेंज ज़्यादा रखनी है। तो इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका माउस का जो कर्सर है वो बिल्कुल सेंटर में आप रखेंगे और इसको आप बिल्कुल इस तरह से ले आएंगे। अब आप देखिए कि आपके पास जो फिरोज़ी रंग है वो आपके पास ज़्यादा आ रहा है, काला रंग जो है वो भी ज़्यादा आ रहा है, और जो सब्ज़ रंग है वो काफ़ी कम है। तो इसी तरह अगर आपने सब्ज़ रंग ज़्यादा बढ़ाना है, काला कम करना है, तो बिल्कुल हम दोबारा इसमें जाएंगे, कंट्रोल-Z दबाएंगे ताकि उसमें आपको पता चले। अगर फ़र्ज़ करें मैंने सब्ज़ को ज़्यादा बढ़ाना है तो इसको मैं कम ज़्यादा बढ़ाऊँगा, इसको पीछे की जानिब ले जाऊँगा, तो इसमें मेरे पास सब्ज़ का एरिया ज़्यादा आ गया है। दोबारा वही करेंगे, हम इसको सेंटर पे लाएंगे माउस को और इसको ड्रैग करके नीचे की जानिब ले आएंगे। तो अब देखिए मेरे पास जो फिरोज़ी रंग है वो काफ़ी कम है और जो सब्ज़ रंग है वो ज़्यादा है, और उसके बाद काला रंग जो है वो भी काफ़ी कम है। तो ये आपके ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करती है कि आपने क्या इसमें सिलेक्शन करनी है, क्या नहीं करनी। अब सिलेक्शन मोड के साथ हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे कि मेरे पास ये बार्स बनी हुई हैं और इसको मैं यहाँ पे ला के क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी पिक्चर के ऊपर आता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ और दोबारा क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जितनी भी मैंने बार्स बनाई थी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इसके साथ और क्या क्या किया जा सकता है हम देखते हैं। हम इसको एक पिक्चर को इंसर्ट करते हैं इसके साथ और देखते हैं कि इसमें क्या और किया जा सकता है। जैसे हमने ये पिक्चर को इंसर्ट किया, जैसे आपको पहले बताया था, इसको ड्रैग करके बाहर ले आना है, और अब देखिए कि आपको पता चलेगा कि जो लेयर्स हैं वो कहाँ पे आ रही हैं। अब ये जो लेयर है पिक्चर की, इसको मैं कह देता हूँ पिक्चर या फोटो के बाद इसको मैंने कर दिया। अब ये देखें ये इसके ऊपर है तो गालबन कंट्रोल-D दबाएंगे तो ये इसके ऊपर आ रही होगी। अगर इसको मैं ड्रैग करके इसे नीचे ले जाता हूँ तो इसके पीछे आ जाएगी। तो इसको हम फिलहाल यहाँ पे लेके आते हैं, इसको कंट्रोल-T और शिफ्ट दबा के इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं
और इस इतने हिस्से को हम पकड़ते हैं और देखते हैं कि सिलेक्शन के साथ क्या किया जा सकता है सिलेक्शन टूल की मदद से। दोबारा लेयर 2 कॉपी 15 जिस पे लिखा हुआ है, इसको हम पकड़ेंगे, कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन एरिया हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, फोटो वाली लेयर के ऊपर, और हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबाएंगे। जब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा देंगे तो फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो वो कैसा बनेगा। इसको हम डिसेबल करते हैं और इसी तरह इसको भी हम डिसेबल करते हैं। तो आप देखिए ये जो झंडे के अंदर जहाँ जहाँ पे हमने झंडा फिक्स किया था फ्लैग अपना, और वहाँ पे हमारी बार्स थी, तो उसने वो सारे के सारा जो हिस्सा था पिक्चर से सिर्फ उतना सिलेक्टेड एरिया पकड़ लिया और उसको उसने क्रॉप कर दिया। और इसको मज़ीद देखने के लिए हम अगर कलर इसका चेंज कर दें, फ़र्ज़ करें एक नई लेयर लेते हैं और इसको लेयर 3 के ऊपर रखते हैं और यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं। अगर हम ब्लैक कर दें तो क्लियर थोड़ा नज़र आ जाएगा। हमने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने बकेट ले लिया, बकेट के बाद इसको ये कर दिया। ओ सही नज़र नहीं आ रहा खैर इसको दोबारा हम चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा ये कलर दे देते हैं सिल्वर। तो इसमें देखिए सिल्वर के अंदर ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि आप सिलेक्शन मोड के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पिक्चर के अंदर से क्या चीज़ आप ले सकते हैं, किसी चीज़ को आपने डिलीट करना हो आप सिर्फ उतना हिस्सा भी डिलीट कर सकते हैं, आपने कॉपी पेस्ट करना हो आप उसी तरह उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ उतने हिस्से को। इसके अलावा हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल के लिए सिंपल है, जैसे कि हमने ये टी है इसको दबाया, यहाँ पे लिखेंगे और सिंपल आपने क्लिक करके यहाँ पे लिख देना है पाकिस्तान। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा पर लिखा ज़रूर जा रहा है। उसकी वजह ये है कि आप देखिए ऊपर जो कलर है वो कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला कलर होगा वही सिलेक्ट में आएगा। तो इसको हम चेंज करते हैं, इस कलर के ऊपर इस पूरे को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने लिखा है। सिलेक्ट किया, डबल क्लिक यहाँ पे जब आप करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक हमने बताया था इस टूल के बारे में भी हमने कल बात की थी कि ये जो टूल है ये पिकअप कलर्स होता है कि फ़र्ज़ करें मैंने ये कलर पिक करना है कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इस कलर का हो, तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, इधर क्लिक करूँगा तो ये पिक टूल के साथ मैं कलर की सिलेक्शन कर सकता हूँ ईजिली। किसी भी पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करके उसका कलर पिक कर सकता हूँ और उस कलर के मुझे कोड भी पता चल सकता है। तो हम इसको ये पकड़ लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप वो कलर ले लीजिए, ओके कर दें और डबल क्लिक करें। इसके बाद एंड पे जाइए, स्पेस, और आप पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है जी। इसको आप इसी तरह लेके आएंगे, जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको बता देगा कि ये आपके कहाँ पे है और जो सेंटर लाइन है वो आपको बता देगी कि इस टाइम आप सेंटर पे हैं कि नहीं है। इसके बाद अगर आपने ये चाह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो उसको बिल्कुल इसको क्लिक करिए, इसको पहले ऊपर लेके जाएं क्योंकि ये दोनों विजिबल हैं, तो इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इनकी आप अलाइनमेंट को सेंटर कर दीजिए तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। अब अगर मैंने यही चीज़ उर्दू में लिखनी हो तो उसके लिए सबसे पहले आपने नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट जो है उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जो कीबोर्ड है फोनेटिक कीबोर्ड उसको भी इंस्टॉल करना है। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद ही आप जो है उर्दू इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने क्योंकि दोनों की हुई हैं तो इसलिए मैं इस पे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी उर्दू लैंग्वेज में आ जाता हूँ। उर्दू लैंग्वेज में जब आऊँगा, उर्दू लैंग्वेज और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज दोनों इंस्टॉल है तो उन दोनों को आपस में स्विच करने की जो शॉर्टकट की है वो है आल्ट और शिफ्ट। आल्ट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास वो चेंज हो जाएगी लैंग्वेज।
अब इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ तो वो सिंपल है, और इसके अंदर मैं अपना फ़ॉन्ट जो है उसको मैं नूरी नस्तालिक ले जाता हूँ। देखें, जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर, या जो भी आपके पास आप करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली पाकिस्तान अब इसके अंदर स्पेस डालनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं इजीली। और बिल्कुल इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद नीचे ले आइए और इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लें और इनकी अलाइनमेंट आप बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए बड़ा आसान सा काम है, इस पे डबल क्लिक कीजिए, या तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं जो भी आपको साइज़ चाहिए हो। अगर यहाँ से नहीं बढ़ाना तो आप इसको भी सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट कीजिए, लेयर को डबल क्लिक मत कीजिए, कंट्रोल टी दबाइए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और आप इसको शिफ्ट दबा के इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट और आल्ट दबाएंगे तो वो रेगुलरली चेंज हो जाएगा। तो ये आप इसके साथ जो है टेक्स्ट इस तरह से यूज़ करेंगे लिखने के लिए, और सिलेक्शन जो मोड होगा आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ पिक्चर्स में से एक स्पेसिफिक चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं आपके सिलेक्शन मोड के साथ। इसी तरह से जो रबर मोड है उसकी अगर बात की जाए तो सिंपली आपको पता है रेस मोड होता है। क्योंकि ये आ नहीं रहा, इसकी वजह ये है कि ये पिक्चर के ऊपर काम करेगा, लेयर्स के ऊपर, टेक्स्ट लेयर्स के ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए, इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी, ये दोबारा। तो ये जो है इसके अंदर आप इसको रेस कर लें, तो ये सारे के सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टूल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक आपके पास पैटर्न मोड होता है, उसकी बात करते हैं, वो क्या चीज़ है ताकि उसकी भी आपको समझ आ सके। अब मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स बनाने के बाद इसको हम कलर देते हैं। अब इसके अंदर मैं ब्रश यूज़ करता हूँ, और ब्रश के साथ मैं इसको एक और कलर चेंज कर सकता हूँ। ब्रश का साइज़ बढ़ाने के लिए आप इसके साइड राइट माउस क्लिक करके इसके साइज़ पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर जब आप ये लिखेंगे तो ये फ्रीली होगा, कंट्रोल जी दबाइए, और अगर आप शिफ्ट दबा के लगाएंगे तो वो यूनिफॉर्म पकड़ेगा। और आप इसकी देखें, जो ऊपर जो एजेस हैं वो ब्लर हैं, उसको अगर आपने शार्प करना है राइट माउस क्लिक कीजिए और आप इसको शार्प टूल सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप शार्प टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास जो इसकी एजेस हैं वो शार्प होंगी ऊपर वाले से। इसके बाद हमारे पास एक पैच टूल होता है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं स्टैम्प के साथ। अब इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करें आप ये जो चीज़ है, इतना हिस्सा आप नीचे भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले माउस यहाँ पे लेके आएंगे, उसके बाद आल्ट दबाएंगे और क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक, और उसके बाद देखिए जितना हिस्सा मैंने पकड़ा था वो एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा ऊपर की जानिब देखिए कि माउस जो है वो ऊपर भी चल रहा है मेरा। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे भी वैसे ही बन रहा है, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर भी मेरा वैसे ही ये चीज़ें बन जाती हैं।
तो ये समझ ले कॉपी पेस्ट करता है पैटर्न को कि जो ऊपर चीज़ है वही नीचे चीज़ आ जाए। एक दफ़ा फिर से देखिए, यहाँ पे मैं अगर लेके आता हूँ आल्ट और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक, उसके बाद जहाँ पे भी मैंने करना हो मैं इसको लेके जा सकता हूँ और वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर देखिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देगा। जैसे जैसे मेरा ऊपर वाला कर्सर देखें, जो ऊपर है एक तो राउंड में है और उसके ऊपर एक जमा वाला है, तो जमा वाला जहाँ जहाँ पे भी होगा वो नीचे वहाँ 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 उस जगह पे उसको कॉपी करता जाएगा। देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ नीचे उसको वैसे ही वैसे वो कॉपी करता चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसके नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट किया था और उसके नीचे जो था वो ब्लैक था, तो ये हमने एक्स्ट्रा उसके ऊपर काम किया। तो इस तरह से आप जो है वो टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए दो तरीके हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए, या आप उसको रबर टूल के साथ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज आज की होगी, वो ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी।